देखते हैं, लिखो फ्रांस। फ्रांस से क्या लाएंगे? लिखो फ्रांस से पहली चीज लिखो रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक, गणतंत्र। ये पुराने जमाने में भी यहाँ पे हमारे रिपब्लिक हुआ करते थे, 16 महाजनपद, ठीक है, उनमें भी गणतंत्र थे। जैसे वज्जी गणतंत्र थे, ये भगवान बुद्ध वाले गणतंत्र थे। ये गणतंत्रों का कॉन्सेप्ट हमारा ही है पुराने जमाने का। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं था, केवल मैदानी प्रदेश हुआ करते थे, उस जमाने में यहाँ पे गणतंत्र थे हमारे। लेकिन हम लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, ये दिक्कत थी हमारे साथ में, ठीक है ना। हम लोगों ने वेदों के भी नोट्स नहीं बनाए। हम लोग श्रुति पे विश्वास करते थे कि सुनाओ, सुन सुन के सब सीख जाएगा, एक दिन सुन सुन के सब पास हो जाते हैं। व्यवस्थित नहीं करते थे हम लोग चीजों को। बाद में लेखबद्ध शुरू किया, वो भी गणेश जी ने कहा कि मैं लिखता हूँ, वाल्मीकि जी ने शुरू किया, फिर लिखना स्टार्ट किए। फिर हम लोगों ने ब्रह्मसूत्र भी लिखे, उपनिषद भी लिखे, पुराण भी लिखे, महाकाव्य भी लिख दिए, रामायण महाभारत। बाद में लिखना चालू किया, इतना सारा लिख दिया, इतना सारा लिख दिया कि जहाज भर भर के अंग्रेज ले गए थे इन मटेरियल्स को पूरा, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनानी पड़ी, इतना सारा। मैक्स मूलर ने पूरा इतिहास इंडिया से पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स इंडिया से पढ़ते थे, इमानुअल कांट इंडिया के जितने भी गीता के धर्म ग्रंथ हैं, या जो शंकराचार्य की फिलोसफी है वो पढ़ा करते थे। तो सारी फिलोसफी किसकी है? ये हमारी है। हम लोग वापस ले क्या है, नहीं है क्या? उधार का थैला नहीं है। समझ में आ गया? तो रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड, इलेक्टेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स। लिखो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। जो राज्य का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, चुना हुआ होगा। दो चीजें होती है, एक होता है मोनार्की। मोनार्की तो थी ब्रिटेन के अंदर, राज परिवार। अब क्या हुआ, 1857 के अंदर हमारे जो बादशाह सलामत थे, उनकी सलामती रही नहीं और वो सीधे पहुंच गए कहां पर? रंगून। रंगून भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को। अब यहाँ पे एक हमारे इंटीग्रेट करने वाली कोई चीज रही नहीं थी हमारे यहाँ पे। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजे महाराजे थे, कहाँ पे नवाब हुआ करते थे। अब एक व्यक्ति को हम लोग मोनार्क कैसे बना दे? पुराने जमाने में तो मुगलिया सल्तनत थी, या सल्तनत काल के लोग थे, या जो चौहान साम्राज्य था, अंतिम दिल्ली का साम्राज्य, तंवर साम्राज्य थे, इन लोगों का राज था, वो राज रहा ही नहीं। अब हम लोगों ने कहा 1857 के बाद में यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता है, तो हम लोग सिस्टम लेके आते हैं फ्रांस वाला, कि फ्रांस में एक रिपब्लिक सिस्टम होता है। ना केवल फ्रांस में रिपब्लिक सिस्टम होता है, यूएसए में भी रिपब्लिक सिस्टम है। यूएसए वाला जो रिपब्लिक सिस्टम होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन का रिपब्लिक सिस्टम है। तो रिपब्लिक सिस्टम के अंदर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स होता है, मोनार्की के अंदर हेरिडेटरी हेड ऑफ द स्टेट्स होता है, वंशानुगत जो राष्ट्राध्यक्ष होता है। जैसे ब्रिटेन की रानी कौन? एलिजाबेथ। क्या प्रिंस चार्ल्स को कभी मौका मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर प्रिंस चार्ल्स के बाद में सीधे कौन बन जाएंगे? प्रिंस विलियम बन जाएंगे। हैरी तो चला गया, मेगन के साथ विवाह कर लिया, उसको हटना पड़ा, क्योंकि वहां के कुछ खानदान के नियम कायदे हैं, बाहर जात में विवाह करोगे तो आपको न्यातवार कर दिया जाएगा। हम लोगों को लगता है ना वो बहुत ज्यादा एडवांस लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके कुछ कल्चर होती है, सबके कुछ मूल्य होते हैं, उनके आधार पे ये सिस्टम चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रिंस हैरी को अलग कर दिया, सुना है नाम प्रिंस हैरी का, ठीक है। मेगन जो हीरोइन है हॉलीवुड की, उनको दोनों को अलग कर दिया वहां से। अब इनके जो राज परिवार है वहां से पेंशन ही बंद हो गई, आजकल तो वो कनाडा रह रहे हैं, ठीक। चलो लिखो फिर। तो इलेक्टेड हेड्स का इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट इलेक्टेड हेड्स कहां से आते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से यूएसए के अंदर जो बाइडेन। और इनडायरेक्टली कहां पे आएंगे? इंडिया में। जैसे 18 जुलाई को जो इलेक्शन होगा उसमें कौन चुना जाएगा राष्ट्रपति? मोस्ट प्रोबेबली, जितनी प्रोबेबिलिटी जिस आधार बोल सकते हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू चुनी जाएगी, और वो भारत की 16वीं राष्ट्रपति बनेगी, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे। क्या द्रौपदी मुर्मू की नानी सा भारत की राष्ट्रपति थी? नहीं थी। इनके पिताजी राष्ट्रपति थे? नहीं थे। क्या रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति है उनकी बेटी राष्ट्रपति बनेगी? नहीं बनेगी। यानी वंशानुगत सिस्टम है ही नहीं हमारे यहाँ पे। चुनाव से जीते जाएंगे सभी, जनता की इच्छा अनुसार जीते जाएंगे। हम लोग राष्ट्रपति बनाएंगे। कौन बनाएंगे? हम भारत के जो लोग हैं, ठीक है। ये होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक की एक खासियत और होती है, यहाँ पे विशेषाधिकारों का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। क्या होता है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस।
विशेषाधिकारों का अभाव होता है। किसी भी व्यक्ति के पास में स्पेशल विशेषाधिकार नहीं है यहाँ पे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। यानी ऑल पर्सन्स, ऑल पीपल ऑफ द इंडिया, ऑल सिटीजन्स ऑफ द इंडिया हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस। सभी भारतीयों को सभी राजनीतिक कार्यालयों तक सबकी पहुंच समान है। कोई भी भारत का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आरएएस बन सकता है, किसी भी राजनीतिक जो कार्यालय वहां तक पहुंच सकता है। एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, एक महिला भी भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, एक दलित भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत की यही तो विविधता है या नहीं है भारतीय विविधता? क्योंकि भारत एक गणतंत्र है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेस। आया समझ में? अगला लिखो, सोवेनिटी ऑफ द पीपुल, सोवेनिटी ऑफ द पॉलिटिकल सोवेनिटी लाइज इन पीपुल। लिखो, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है। पॉलिटिकल सोवेनिटी इन पीपुल, रिपब्लिक का यही मतलब होता है कि जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो लोगों में निहित होती है, ना कि किसी सिंगल आइडेंटिटी के अंदर, किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती। जैसे कि ब्रिटेन की सोवेनिटी है वो पार्लियामेंट में निहित है या क्राउन में निहित है? क्राउन, ठीक है ना। इंडिया के अंदर राष्ट्रपति में पॉलिटिकल सोवेनिटी नहीं है, जिसमें हम लोगों में, जो भारतीय लोग हैं, तो पॉलिटिकल राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? लोगों के अंदर। ये किसका होता है? गणतंत्र का पार्ट होता है। समझ में आ गया? ये होता है गणतंत्र। कहां से लाए गणतंत्र हम लोग? फ्रांस से लाए। अगला लिखो, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइडियल्स ऑफ फ्रांस है पहले तो। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब हमारे प्रियम्बल में 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है। कौन कौन सी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 प्रकार की, वाक, अभिव्यक्ति, उपासना, विचार, इनकी अभिव्यक्तियां 5 प्रकार की हमारे को कहाँ पे मिली है? प्रियम्बल के अंदर मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा फंडामेंटल राइट भी है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमारी लिबर्टी थी, वहां पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव में 8 प्रकार की हमारे को लिबर्टी मिलती है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एसोसिएशन, वोकेशन एंड एक्शन। ये 8 प्रकार की लिबर्टी हमारे को मिली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर। तो ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लाए कहां से? फ्रांस की क्रांति से। कब हुई? 1789 के अंदर। वहां पे वो सब लोग स्वतंत्रता मांग रहे थे, बोलने की स्वतंत्रता मांग रहे, विचारों की स्वतंत्रता। भले ही मैं आपके विचारों से असंतुष्ट हो सकता हूं, लेकिन आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, उसकी हमेशा मैं रक्षा करूंगा। वॉल्टेयर, राजस्थान पत्रिका का फेवरेट कोटेशन। ये वॉल्टेयर भी कहाँ के थे? फ्रांस के। व्यक्ति आजाद जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है बहुत सारी वेड़ियों में फंसता जाता है। रूसो कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो ज्यादातर जो विचारक हैं ये हैं फ्रांस के। तो विचारकों ने उस टाइम में दे दिए विचार, लोगों ने उनको ले लिया सीरियस लेके उन्होंने लुई 16वां था, एक लुई 16 नाम का राजा था, ठीक है ना, उसको हटा दिया और वहां पे शासन स्टार्ट कर दिया। उनको गिलोटीन कर दिया। गिलोटीन का मतलब सर अलग धड़ अलग। एक खांचा होता है, उस खांचे के अंदर सर डाला जाता है, ठीक है ना, सर को अलग किया जाता है, ऊपर से नीचे फेंका जाता है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन के अंदर पहला गिलोटीन किया जाता है। स्टार्क के द्वारा करते हैं, एकदम से आता है तो लुई 16वें का सर तो आगे की तरफ, धड़ पीछे की तरफ, फिर पूछा जाता है कि सीरी कौन खाएगा। ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन गिलोटीन कर दिया। क्यों गिलोटीन किया? उन्होंने लोगों को लिबर्टी का अधिकार नहीं दिया, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, वहां पे इक्वलिटी नहीं थी। वहां पे 3-3, 4-4 क्या बने हुए थे? सेक्शन बने हुए थे। आज ये लोग अलग से बैठेंगे, दूसरे लोगों की सीटें रहेगी, बाकी की जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो खड़े रहो, उनको देखने का ही मौका नहीं मिला। तो उन लोगों ने इक्वलिटी मांग रही थी। इक्वलिटी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और लिबर्टी 8 प्रकार की है एक प्रकार से हमारे को। प्रियम्बल में तो जितनी 5 टाइप की, प्रियम्बल में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 8 टाइप की लिबर्टी है। इक्वलिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की इक्वलिटी। कौन कौन सी?
इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी व्यक्ति को किसकी अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है इंडिया के अंदर। अवसर की समानता के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 60 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकार की सेवाएं होती है सभी को समान अवसर मिलता है, किसी की भी प्रतिष्ठा के साथ में हानि नहीं पहुंचा सकते हम लोग, ठीक है ना। प्रतिष्ठा की क्या रहती है, समानता, सभी लोग, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। स्टेटस दो प्रकार की क्या होगी, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसका विकास किया जाएगा, बंधुत्वता का विकास किया जाएगा। ये हमारे प्रीएम्बल के अंदर पॉइंट डाला गया है। तो यहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए किसकी जरूरत है, बंधुत्वता की जरूरत। जब फ्रेटर्निटी खत्म होती है देश में तभी तो एकता और अखंडता पे नुकसान आता है। इंटीग्रिटी के सामने चैलेंजेस क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन के सामने चैलेंजेस है क्या, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, यानी हर वो चीज जो कि देश की फ्रेटर्निटी को खत्म करती है वो देश की इंटीग्रेशन के सामने चुनौती है। तो देश को यूनिटी रखना है तो फ्रांस की तरफ हमें देखना, प्रेम का देश है फ्रांस, ठीक है ना। तो प्रेम से मेरे देशवासियों कैसे रहो, प्रेम से रहो, देश प्रेमी। अमिताभ बच्चन की डबल रोल फिल्म देखिए, चलो कोई बात नहीं। तो ये भी कहां से लाए हम लोग, फ्रांस से लेके आ गए, ठीक है ना। अगला लिखो, थोड़े दिन कहां पे चले, हर्षल गिब्स के देश में, वो कौन सा है, साउथ